लोग ऐसा वहम पालते हैं कि इंजीनियरिंग की तरफ पुश किया जाता है। अरे इंजीनियर भी नहीं बनने दिया जा रहा है उन्हें। हम अपने आर्टिस्टों को कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? जब आर्टिस्टों को सेलिब्रेट ही नहीं किया जाएगा तो कोई बनाना ही क्यों चाहेगा? लेकिन इंडिया में ना ये काउंटर इंट्यूटिव है। जो पेरेंट्स ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, जैसे डॉक्टर बन जाते हैं या इंजीनियर बन जाते हैं या आईएएस बन जाते हैं, वो अपने बच्चों पे और प्रेशर डालते हैं। बटरफ्लाई बनने के लिए कैटरपिलर को, उस कोकून को तोड़ना पड़ता है, वो हम कभी तोड़ ही नहीं पा रहे हैं यार। देख भाई, फिर से नीट का पेपर लीक हो गया है। ये साल दर साल एक ही काम चल रहा है यहाँ पे। और इसमें सबसे बड़ी परेशानी, लोग सरकारों को बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं यार उन बच्चों का सोचो, कितना प्रेशर रहता है यार। अपन जब उस फेज में थे भाई, की तैयारी कर रहे हो आप, और फिर तुम एग्जाम में इतनी मेहनत करके आ रहे हो और तुम्हें पता चले यार पेपर ही लीक हो गया, मतलब डिवास्टेटेड वाला फील हो जाएगा यार। आदमी टूट जाएगा, क्योंकि बचपन में ना वही एक विजन होती है कि आपको उस मकाम तक पहुंचना है, और आप पूरी मेहनत करके आ रहे हो और फिर आपको पता चल रहा है कि यार पेपर तो लीक हो गया। तो मतलब वो बोलते हैं ना कि ब्रेकअप से ज्यादा दर्द देती है भाई ये चीज एक स्टूडेंट को। तो यार कितना प्रेशर रहता है यार हमारे इंडियन बच्चों पे, क्योंकि पढ़ाई का इतना ज्यादा प्रेशर, और उसके बाद भी सिस्टम हमारा इतना खोखला हो चुका है कि तुम्हें वो श्योरिटी नहीं मिलेगी कि जो तुम पढ़ के आ रहे हो, तुम्हारा जो भी मेहनत है उसका तुम्हें रिजल्ट मिलना भी है कि नहीं है। क्योंकि कई लोग जो मेहनत कर भी नहीं रहे हैं, वो पेपर खरीद रहे हैं और वो बन जा रहे हैं, डॉक्टर बन जा रहे हैं, इंजीनियर बन जा रहे हैं, और लाइफ में बहुत आगे पहुंच जा रहे हैं। और तुम पूरी मेहनत कर रहे हो, चीज़ें सिस्टम के हिसाब से कर रहे हो, और तब भी तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है। कितना ज़्यादा यार दिक्कत है ये तो। सही कह रहे हैं यार सौरभ। दिक्कत ये बहुत बड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम के ऊपर इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी ये भी कहीं ना कहीं गलत है। और जिस तरह से हमारे पेरेंट्स हमारे बच्चों पर इतना प्रेशर बना के रखते हैं कि अपनी सक्सेस और फेलियर को भी वो बच्चे से जोड़ देते हैं। कि आप जैसे कि अगर मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं तो मैं अपने बच्चे को ना अपनी ईगो का एक्सटेंशन मान लेता हूं। कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेस हुआ हूं या नहीं हुआ हूं, फेलियर नहीं हुआ हूं, वो मैं अपनी लाइफ में जो कर रहा हूं उससे तो मेजर कर ही रहा हूं। लेकिन साथ में मेरा बच्चा कितना सक्सेसफुल हो रहा है, मेरा बच्चा आईआईटी में पहुंचा है या आईआईएम में पहुंचा है या किसी बड़े मेडिकल कॉलेज में पहुंचा है या किसी बड़ी कंपनी में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, मैं उससे मेजर कर रहा हूँ। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे खलील गिब्रान अपनी किताब में लिखते हैं ना, द प्रॉफिट के अंदर, कि दे हैव कम थ्रू यू, नॉट फ्रॉम यू। वो उनको उस दुनिया में आना था, वो आप एक जरिया हो कि आपके थ्रू आ गए। लेकिन एक जो ये क्रिएशन वाली जो चीज है ना, कि ये मतलब अहम ब्रह्मा, मैंने कुछ क्रिएट कर दिया है, ये मेरा प्रोडक्ट है। जैसे स्टार्टअप वगैरह होते हैं ना, वो कि प्रोडक्ट कोई लॉन्च कर दिया है, फिर वो एकदम केटर करते हैं कि मेरा प्रोडक्ट है एकदम बढ़िया से पहुंचे लोगों तक और वो एकदम स्टार प्रोडक्ट बन जाए। मुझे लगता है कि इंडियन पेरेंट्स इस वहम में है। आपके बच्चे आपका ईगो मतलब आपका एक्सटेंशन नहीं है, आपकी लाइफ अलग है, उनकी अलग है। ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसकी वजह से बच्चे इस ट्रैप में फंस जाते हैं। सिस्टम है, कोचिंग का सिस्टम है, पेपर लीक का सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम है। लेकिन इन सिस्टम से भी बच्चों को बचाया जा सकता है। और इसके अंदर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है सौरभ, कि हम ऐसा सोचते हैं ना कि जैसे मैं अभी थोड़ा सा सक्सेसफुल लाइफ में उस मेजर से हूं कि मैं अपने बच्चों पे शायद उतना प्रेशर नहीं डालूं। लेकिन इंडिया में ना ये काउंटर इंट्यूटिव है। जो पेरेंट्स ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, जैसे डॉक्टर बन जाते हैं या इंजीनियर बन जाते हैं या आईएएस बन जाते हैं, वो अपने बच्चों पे और प्रेशर डालते हैं। लाइक फॉरेन में ऐसा होता है कि एक बारी आप थोड़ा सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए, अगर आप किसी पे आधारित नहीं हो ना, फिर आप अपने बच्चे को बोलते हो कि तू जी ले यार अपनी ऐश कर। जैसे वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाए में अनुपम खेर बोलता है शाहरुख खान को कि यार तू जी यार अपनी जिंदगी, यार तेरी जवानी है भाई। हम उल्टा कर देते हैं। अगर मैं आईएएस हूं तो मैं बोलता हूँ भाई मेरा बेटा आईएएस या मेरी बेटी आईएएस बननी ही चाहिए। तो यहाँ भी बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि सिस्टम तो खराब है। जैसे कि मान लो लॉ एंड ऑर्डर है किसी भी कंट्री की, अगर हम बात कर लें कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है या सिस्टम खराब है, या अगर कुछ भी चीजें, कोई पुल है वो गिरने वाला है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरा बच्चा उस पुल पर नहीं जाए। लेकिन पेरेंट्स जानबूझ के उस बच्चे को धकेल रहे हैं कि नहीं, उस पुल से ही रास्ता जाता है सक्सेस का। चाहे वो गिर जाएगा, चाहे वो मर जाएगा, तुम डूब जाओगे, लेकिन तुमको उस पुल पर जाना है। समस्या क्या है ना यार, हमारे जो सोसाइटी है, हम ना एक तो स्कारसिटी माइंडसेट वाले लोग रहे हैं, हमेशा रिसोर्सेज बहुत कम रहे हैं। तो जो लोग भी थोड़ा जिंदगी में आगे निकल गए हैं, उनको यही लगता है कि शिक्षा ही एक ऐसा तरीका था, उसमें भी जो बिल्कुल एकदम घसीटना है आपको, वही एक तरीका है जिससे वो आगे बढ़ पाए हैं। तो वो सिर्फ एक टाइप का टनल विजन रखते हैं कि उनको पता है कि यही एक रास्ता था, इसी तरीके से हमें जाना है।
लेकिन वो ये कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि जिंदगी ज़माना बदल चुका है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज के यूथ के पास में। अगर वो चाहें, अगर वो सही में फोकस करेगा तो वो जिस चीज़ में चाहे वो अपना करियर बना सकता है, और लोगों ने बनाए भी हैं। हम्म। पिछले 20 सालों में नए नए ऑल्टरनेटिव करियर्स कितने सामने आए हैं। लेकिन ये बात हमारे यहाँ का पढ़ा लिखा समाज भी भूल जाता है, और जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है वो तो फिर, क्योंकि वो हमेशा कॉपी करते हैं हम्म। रिच क्लास की, तो उन्हें लगता है कि यार जब ये लोग पढ़ रहे हैं तो हमें भी यही करना पड़ेगा। और इसीलिए ये जो कोचिंग सेंटर के बिजनेस हैं इतने ज़्यादा चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यार जब उनके शर्मा जी का बेटा पढ़ने जा रहा है तो भैया हम क्यों नहीं भेजेंगे। और इस चक्कर में लोग कोटा जा रहे हैं, और कोटा में लिटरली बच्चों का वो जो घेटो सा बन गया है ना, उसमें बच्चे पढ़ाई तो नहीं कर पा रहे हैं उतनी जितना वो प्रेशर, एक प्रेशर कुकर में बैठ गए हैं। उनके हमेशा दिमाग में यही टेंशन बना रहता है कि यार अगर मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया तो मेरा जीवन में होगा क्या। जबकि एक टीनेजर के जीवन में पढ़ाई के अलावा भी 10 चीजें और होनी चाहिए, लेकिन उसको इस तरह से बता दिया गया है कि नहीं, जीवन में अगर पढ़ाई नहीं हुई है तो वो एक अनसक्सेसफुल इंसान है। जबकि देयर इज मोर टू लाइफ। क्रिएटिविटी हम बिल्कुल किल कर देते हैं, क्योंकि प्रेशर में क्रिएटिविटी काम ही नहीं करेगी। क्रिएटिविटी को एक फ्री माइंड चाहिए, लेकिन हम अपने बच्चों को फ्री माइंड दे ही नहीं रहे हैं। और दूसरी चीज़, हम अपने आर्टिस्टों को कहाँ सेलिब्रेट करते हैं। जब आर्टिस्टों को सेलिब्रेट ही नहीं किया जाएगा तो कोई बनाना ही क्यों चाहेगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये है कि हम अपने बच्चों को भेदभाव भी ज़्यादा करते हैं, कि अगर एक बच्चा पढ़ने में ज़्यादा अच्छा है तो उस पे माँ बाप ज़्यादा उसको तारीफ़ें करेंगे, उस पे अपना ज़्यादा एक इम्पार्शियलिटी दिखाएंगे। तो जो बच्चा पढ़ने में उतना अच्छा नहीं है वो हमेशा नेग्लेक्टेड फील करता है। और ये चीज हमारे समाज में इतना ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया गया है कि ना, जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, और इनफैक्ट यही नहीं कि वो एक फैमिली की बात कर रहा हूँ, तुम कजन्स में देख लेना कि अगर एक कजन अच्छा पढ़ रहा है तो सारे कजन्स को उसी की कहानी बताई दी जाए यार, कि देखो तुम्हें उस जैसा बनना है, तुम्हें उसके जैसा करना है। और उस चक्कर में वो बेचारा, वो कजन वो भी परेशान है जो अच्छा कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया गया है। और जो दूसरे नहीं कर पा रहे हैं, उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, उनके अंदर वैसे रिजेंटमेंट हो रहा है कि यार इसके चक्कर में हम और पीछे जा रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या है हमारे समाज में। हाँ। और जैसे मुझे तारे जमीन पे फिल्म याद आ गई, इसके अंदर की जो बड़ा भाई है वो बहुत अच्छा कर रहा होता है और छोटा वो जो भाई होता है वो उतना अच्छा नहीं कर रहा होता है। और जो एक समस्या भी है उस फिल्म के अंदर ना, कि जो छोटा वाला भाई था ना, उसको बाद में मूवी के एंड में ये दिखा देते हैं कि उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन सवाल ये है यार कि कोई ऐसा भी तो हो सकता है, मतलब बच्चा जो पढ़ने में भी अच्छा नहीं है, पेंटिंग में भी अच्छा नहीं है। मतलब अनकंडीशनल लव जो है ना वो हमने जैसे एक एपिसोड बनाया था सौरभ की, जिसमें हमने बताया था कि कुछ चीजें हैं जो हम रोमांटिसाइज करते हैं इंडिया में बेफालतू में। और जिसमें हमने बात भी करी थी, जैसे गाँव की बात करी थी। ऐसे ही ना मुझे लगता है कि फैमिलीज की बात भी होनी चाहिए। हम ना फैमिलीज को भी इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं कि हमारे जैसे थ्री इडियट फिल्म के अंदर वो बोलता है ना कि हमारे घर में एक एसी आना था, लेकिन वो भी मैं सिर्फ हमारे बेटे के कमरे में लगवाया हमने। भाई क्यों लगवाया तुमने? ये ना मतलब ये अनकंडीशनल लव वाली बात मतलब इंडिया की जो फैमिलीज है ना उसमें नहीं है। और इसीलिए कि अगर कोई बच्चा है, अगर वो सक्सेसफुल नहीं है, तो इंडियन फैमिलीज में उसको उतनी केयर और उसको उतनी इज्जत नहीं मिलती है। और इंडियन फैमिलीज में एक बच्चे की इज्जत तभी शुरू होती है जब वो कमाना शुरू कर देता है या फिर वो किसी सही से लाइफ में पोजीशन पे पहुंच जाता है। तो अगर जानबूझ के पेरेंट्स नहीं भी बोल रहे हैं ना, तब भी सबकॉन्शियसली इतना प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर कि यार एक मोमेंट के बाद में मतलब मेरे को रिस्पेक्ट ही नहीं मिलेगी अगर मैंने यही फिर वही आईआईटी आईआईएम या ये कुछ बढ़िया इंस्टीट्यूट क्रैक नहीं किया या कुछ बढ़िया सी जॉब मुझे नहीं मिली। और जैसे कि जो अब तूने बताया कि यार एक बच्चा वो ऐसा चुन लेते हैं कि जो हमारा सक्सेसफुल है और उसी को सारा लव वगैरह सब मिल जाता है। तो अनकंडीशनल लव वाली बात हमारी फैमिली से नदारद है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ यार बिल्कुल। और समस्या क्या है ना, कि इसमें जो बच्चा है ना जिसके ऊपर प्रेस की जा रही है उसको बोलते हैं गोल्डन चाइल्ड सिंड्रोम की। उस बेचारे को तो गोल्डन चाइल्ड बना दिया, और सब उसकी सब तारीफें बांध रहे हैं कि भैया वो देखो वो 18-18 घंटे पढ़ता था और उसने आईएएस निकाल दिया, या वो ऑफिसर बन गया, या कुछ भी। तो दूसरे वो परेशान है। लेकिन उस बंदे से पूछा जाए जो बेचारा 18 घंटे पढ़ रहा है, वो क्या वो सही में वो बनना चाहता था?
क्या हाँ। वो करना चाहता था? वो क्रिएटिविटी भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको बचपन से ये बता दिया है कि खुद के लिए नहीं जीना है, घर वालों को और समाज के लिए, कि भाई तुम ऑफिसर बन गए हो, समाज में कितनी तुम्हारी वाहवाही होगी। क्या पता, वो तो राइटर बनना चाहता था, लेकिन वो लगा पड़ा है, वो घिस रहा है अपने आप को, क्योंकि उसे पता है कि यार फिर घर वाले को समाज क्या बोलेगा। तो इसीलिए उसके ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा है, और उसके चक्कर में जो दूसरे बच्चे परेशान हैं वो भी इसीलिए परेशान हो रहे हैं कि भाई अब अंकल उनकी तारीफ हो रही है, हमारी तारीफ होगी नहीं क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं की, तो अब हम भी घिसते रहते हैं। और इस चक्कर में मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं अपने यहाँ पे जिनका उतना इंटरेस्ट नहीं था इंजीनियरिंग में, या मैथमेटिक्स में उतना इंटरेस्ट नहीं था, उनको ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग कराई जा रही है, मैथ्स में लगे पड़े हैं, और बहुत ही एवरेज इंजीनियर्स बन के रह गए वो लोग, अपनी लाइफ में खुश नहीं है जिस जो भी वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात कोई समझने को तैयार ही नहीं है। अगर माँ बाप से ये बात की भी जाए तो उन्हें लगता है हम तो तुम्हारा भला ही चाह रहे थे, हम तो यही चाहते हैं ना तुम सक्सेसफुल हो। पर अगर तुम भला चाहते हो किसी का तो फिर उसको आज़ादी दो ना, वो क्या करना चाहता है। लेकिन हमारे यहाँ पे आज़ादी है ही नहीं, प्यार भी है वो कंडीशनल है, कि बच्चा अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, बच्चा हमारी बात मान रहा है, हमें क्वेश्चन नहीं कर रहेगा, तो प्यार किया जाएगा। वही जैसे तुम बता भी रहे थे यार कि कंडीशनल लव है यार। तो कंडीशनल लव में चीजें कैसे रहेंगी? अब जैसे हमारी मूवीज भी, अब कभी खुशी कभी गम में बड़ा बेटा है, जब तक वो मान रहा था उनकी बातें तो पिताजी का एकदम सबसे बढ़िया बेटा था, जहां उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली घर से निकाल दिया गया तुम। तो यही समस्या है हमारे यहाँ की। हाँ, सही कह रहा है यार। ये मुझे समझ में आता है कि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि उसमें और इतने एवेन्यूज नहीं है। लेकिन बच्चों को ये समझाना कि देखो कुछ भी होएगा ना, हम तुम्हारे साथ हैं। हम मतलब एज अ पेरेंट ना, हम तुम्हारे सपोर्ट सिस्टम है। और मुझे ऐसा लगता है कि यार बच्चों को भी चिंता होती है अपनी जिंदगी की। ऐसा नहीं है कि वो भी एक कॉन्शियस बीइंग है ना। अभी हम एआई को ट्राई कर रहे हैं कि वो एजीए लेवल तक जाए। एजीए क्या, ह्यूमन ह्यूमन इंटेलिजेंस है। और वो तो ह्यूमन जो है उसको तुम ऐसा सोच के चल रहे हो कि उसमें इंटेलिजेंस ही नहीं है। और इसीलिए पेरेंट्स को ये बात समझनी होगी कि बच्चे भी अपनी जिंदगी को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं। और शायद इसीलिए वो सुसाइड वगैरह भी, जो इंडिया में इतना हाई रेट है स्टूडेंट्स का, वो इसीलिए है कि वो बहुत कॉन्शियस है। उनको समझ में आ रहा है, वो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बैठा ले रहे हैं। और फिर उनको जब ये लग रहा है कि जो जिंदगी मैं जीना चाह रहा हूँ या फिर जिस जिंदगी की तरफ मुझे ले जाया जा रहा है, वो जिंदगी मैं फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। तो हमारी फैमिलीज को ये बहुत समझने की जरूरत है कि बिना मतलब का प्रेशर बच्चों पे क्रिएट करना। और जैसे क्रिएटिविटी बात वाली जो बात तुमने बोली सौरभ, इंडियन सोसाइटी में और फैमिलीज में ना क्रिएटिविटी को लेकर भी बहुत डिसइल्यूजमेंट है। जैसे क्रिएटिविटी, अगर जैसे क्रिएटिविटी है ना उसको भी, कि कोई ड्राइंग कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, क्रिएटिव है यार। वो किसी भी, जैसे वो अच्छा क्रिएटिव साइंटिस्ट भी बन सकता है, वो मैथमेटिक्स में भी क्रिएटिव हो सकता है। लेकिन मैंने खुद देखे है, मैं एक टीचर रहा हूं, तो अगर कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ रहा है, मैथ पढ़ रहा है ना, उसके अंदर वो कुछ अपना ट्राई कर रहा है। तो नहीं, तुम यही पढ़ो, ये फॉर्मूला है। तो जो क्रिएटिविटी है ना, उसका भी जरूरी नहीं कि वो कोई ड्राइंग बनाए या कुछ। नहीं, अगर वो अपना क्रिएटिविटी का मतलब कि अगर वो कुछ उससे अलग, वो अगर मान लो कि फैराडे की लाइफ के बारे में जानना चाहता है, कि फैराडे जो था उसने क्या किया था, तो बोलते नहीं नहीं, वो जरूरत नहीं है तुमको, वो सब एग्जाम एग्जाम में नहीं आएगा। तुम न्यूटन के बारे में मत जानो कि न्यूटन ने क्या किया था, तुम सिर्फ ये जानो कि न्यूटन ने ये लॉ दिया था। तो ये भी है कि जो फील्ड के अंदर, जैसे सपोज अगर वो उसे साइंस में पुश कर रहे हैं, तो साइंस में भी जब वो उसे पुश कर रहे हैं, तो वो उसे साइंस की तरफ पुश नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट पुशिंग हिम और हर टुवर्ड साइंटिफिक टेम्परामेंट, कि वो साइंस की तरफ कर रहे हैं, टू बी क्यूरियस, टू नो अबाउट थिंग्स, टू गो डीप डाउन थिंग। नहीं, वो उसको पुश कर रहे हैं कि ये डर रहा है भाई, ये न्यूमेरिकल आते हैं, ये एग्जाम में ये आता है। तो हाँ जैसे हाँ। व्हाइट टाइगर के अंदर वो रूस्टर केज वाली थ्योरी देता है ना, कि वो ना वो चाहते हैं कि तुम बस इस पिंजरे के अंदर ही रहो, और इस पिंजरे के अंदर जो तुम्हारी सोच का दायरा है वो सीमित कर लो, और जितनी सक्सेस तुम्हें लाइफ में पानी है, इस पिंजरे के थ्रू जो रास्ता जा रहा है उससे तुम सक्सेस पालो। तो जो एक ये मिथ्या है ना, लोग ऐसा वहम पालते हैं कि इंजीनियरिंग की तरफ पुश किया जाता है। अरे इंजीनियर भी नहीं बनने दिया जा रहा है उन्हें, अगर वो चाहे। हाँ, वो उन्हें इंजीनियर भी नहीं बनने दिया जा रहा है। अगर वो चाहे कि वो कुछ अपना डीप डाउन जाकर वो कुछ चीजों की कॉम्प्लेक्सिटी समझे, और वो अपनी तरफ से दिमाग लगा के क्यूरियस बन के, नहीं, उनको एक डर्रे में धकेल दिया जा रहा है कि भाई ये एग्जाम है, इसको क्लियर करना है, कॉलेज जाना है, अटेंडेंस पूरी रखनी है। मुझे नहीं पता यार कि दुनिया में और कहीं अटेंडेंस का इतना सिस्टम होता है कि नहीं होता है। हमारे यहाँ भाई 75-80% तुम्हें अटेंडेंस पूरी रखनी है। और
हाँ वही वही, है, जो कॉलेज जो में कि बड़ा नहीं जो होने कि दे रहे गलत यार। गलत चीजें हम अडॉप्ट कर सकते हैं पूरी दुनिया से, वो हमने अडॉप्ट कर ली है। अडॉप्ट कर ली। अरे मैं सब इसका एग्जांपल देता हूँ ना यार, जब मेरा बच्चा अभी जब इंडिया में पढ़ रहा था तो उसको एक ड्राइंग दी गई, तो उसको एलिफेंट दिया गया और उसने एलिफेंट ऑरेंज कर दिया। तो टीचर उसको कह रही है कि एलिफेंट ऑरेंज नहीं होता है। अब मैंने कहा यार वो बच्चे का मन जो उसका उस क्रिएटिविटी है, बट यही है ना कि टीचरों का भी एक ढर्रा बना हुआ है कि भाई उनको वही चीज़ें जो बताई गई हैं वही चीज़ें देखनी है, और इसीलिए हम कुछ भी आगे नहीं निकल पा रहे। इनोवेशंस के लिए ये चाहिए होता है कि भाई तुम वो चीज़ें सोचो जो कोई नहीं सोच रहा है, तभी तो वो चीज़ें बन पाएंगी। अगर हम भी वही चीज़ें सोचेंगे जो हमारी पिछली पीढ़ी सोच रही थी, तो फिर नयापन कहाँ से आएगा। लेकिन हमारे को ना, जब तक हम कॉलेज में आते हैं हमारा माइंडसेट वैसा बैठा दिया जाता है कि नहीं, पढ़ाई भी वैसी ही करनी है कि भाई ये फॉर्मूला था तो ऐसी ही चीज़ें आनी चाहिए, टीचर भी तुम्हें वही प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो हम ये तो सीख जाते हैं कि लाइफ में कि क्या ट्रिक्स से ना हम एग्जाम निकाल सकते हैं या क्या क्या ट्रिक्स से नंबर आ सकते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं सीख पाते कि रियल लाइफ में कैसे जीना है। रियल लाइफ में प्रेडिक्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं रहेगी, ना तुम्हारा कंट्रोल रहेगा, और उसके लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ता है कि गलतियां होंगी। तुम फेल भी हो सकते हो चीजें जो तुम ट्राई कर रहे हो, नहीं, लेकिन हमारा सिस्टम हमें फेल होने की आजादी ही नहीं दे रहा है, और हम इतना डरे रहते हैं कि हम कुछ नई चीज ट्राई भी नहीं करना चाहते इस चक्कर में। और इसीलिए हम अपने, वो बोलते हैं ना कि बटरफ्लाई बनने के लिए कैटरपिलर को उस कोकून को तोड़ना पड़ता है, वो हम कभी तोड़ ही नहीं पा रहे हैं, हम कभी बटरफ्लाई बन ही नहीं पा रहे हमारे यहाँ के बच्चे इसी चक्कर में। सही बात है, ये टीचर वाली बात तुमने बोली। मैं क्योंकि लगभग मैंने 10 साल कोचिंग पढ़ाई है बच्चों को, और मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो टीचर्स के प्रेशर में ना टूटते रहते हैं। और मैं हमेशा ना उनको टीचर्स से रिबेल करने के लिए उकसाता रहता था। वो बोलते थे भैया मैडम ने ऐसे बोला है, सर ने ऐसे बोलता है। मैंने कहा मुझे नहीं मतलब तुम्हारे मैडम सर ने कैसे बोला है, क्यों, मैं बताता हूँ। मेरी अपनी थ्योरी है, और तुम मतलब तू भी कुछ बोल सकता है, और इस पर अगर कोई वीडियो देख रहा है और उसे कुछ अगर कुछ इस पे व्यू लगता है तो बताना मेरे को। हम ना चीजों की इज्जत तो बहुत करते हैं, पर ना केयर नहीं करते मतलब चीजों के बारे में। जैसे जैसे टीचिंग है, टीचर है, गुरु है, हम इज्जत खूब करते हैं उनकी। लेकिन ये फैक्ट है कि इंडिया में ना टीचिंग जो जॉब है ना वो लास्ट रिसोर्ट है। जब आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते तो आप टीचर बन जाते हो, मुझे लिटरली ऐसा लगता है। और खासकर हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में जो टीचर है ना वो लिटरली मतलब, कुछ आईआईटीज को छोड़ दो, आईआईएम्स को छोड़ दो, या कुछ बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। बाकी जो टीयर 2 टीयर 3 जो कॉलेजेस हैं, या फिर प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और खासकर स्कूल्स के अंदर जो बहुत टॉप के स्कूल उनको छोड़ दो, तो बाकी वही लोग हैं जो कि जिंदगी में मतलब कुछ और बढ़िया, बहुत बढ़िया जॉब नहीं मिल पाई उनको, तो वो टीचर बने हुए हैं। अब उसका उसका नुकसान क्या होता है ना, कि यार वो जो क्यूरियोसिटी वाली बात जो तुम बोल रहे हो कि वो ऑरेंज एलिफेंट वाली बात है ना, वो उन्होंने पढ़ा ही नहीं है उसके बारे में कि ये हो सकता है। कि जैसे कोई थ्योरम है ना, उसको प्रूव करने के मतलब होते हैं ना 100 तरीके होते हैं, लेकिन उन्होंने जो आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा में देखा है कि ऐसे प्रूव होती है, तो वो ऐसे ही प्रूव होती है। अगर प्रेमचंद जी का के ऊपर हरिशंकर प्रसाद ने एक लेख लिखा है कि प्रेमचंद के फटे जूते, तो बस उन्होंने उसको पढ़ा दिया जी ये प्रेमचंद के फटे जूते हैं, इसमें ये पढ़ लो, ये हरिशंकर, उन्होंने कुछ नहीं बताया कि हरिशंकर परसाई कौन थे, प्रेमचंद के फटे जूते जो ये लेख है वो क्यों है। 9वीं क्लास का कोई लड़का है, लड़की है, उसको प्रेमचंद के फटे जूतों के बारे में क्यों बताया जा रहा है। और क्यों ये इंसान जो हरिशंकर परसाई है, इसने क्यों सोचा कि मुझे प्रेमचंद के फटे जूतों पर लिखना चाहिए, और प्रेमचंद कौन थे। तो ये जो बात तुम कह रहे हो ना, ये बिल्कुल सही बात है, और इसका रीजन भी यही है, इसका रीजन भी यही है कि जो लोग कुछ कर सकते हैं ना, वो या तो कोचिंग पढ़ा रहे हैं, वो अलग सिस्टम का हिस्सा है या जो भी है, या फिर वो कटे हुए हैं, वो अपना मतलब कुछ और कर रहे हैं लाइफ में, उनको शौक है तो वो अपने घर घर में बच्चों को पढ़ा के या कुछ करके मतलब टीचिंग पढ़ा ले रहे हैं आपस में। लेकिन एज अ टीचर इंडिया में जो प्रोफेशन है ना, वो शायद इसलिए भी टीचर अच्छे नहीं बन पा रहे कि मतलब रिन्यूमरेशन भी ऐसे नहीं है, वेल पेड जॉब नहीं है स्कूल्स या कॉलेजेस के अंदर की कोई टीचर हो कि जो 2-2 लाख 3-3 लाख सैलरी जहां तक जा सके वो। तो एक ये भी रीजन है कि इंडिया में आई टीचर्स और गुरु की इज्जत तो कर रहे हैं, पर कोई नहीं सोचा कि वो टीचर्स पढ़ा क्या रहे हैं। आई थिंक यार ये पैसा मुझे लगता है सेकेंडरी चीज है। पीपल डोंट हैव द लव फॉर टीचिंग, जैसे तुमने बताया कि जब लाइफ में बिल्कुल हार जाओ तो इसीलिए हम टीचर बन जाएंगे। तो मुझे लगता है कि किसी भी चीज में शायद मनी इंस्पिरेशन हो सकती है, लेकिन इफ यू हैव द लव फॉर टीचिंग ना, तो फिर आप नई चीजें इजाद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज में बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है और आपको धक्का मार के वो चीज करनी पड़ रही है, तो आप कहाँ से वो अंदर वो आग लेके आओगे जो बच्चों को आप नई चीजें पढ़ा सको। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि यार
कि बच्चों लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। ये दुनिया भर में टीचर्स आर लीस्ट पेड, दुनिया भर में ये इशू है सब जगह। लेकिन स्टिल ऐसे बाहर सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वो लोग टीचर बनते हैं जिनको एक्चुअली में दे लव टीचिंग, दे वांट टू टीच द फ्यूचर जनरेशंस। हमारे यहाँ पे उल्टा है, हमारे यहाँ पे हर चीज़ को ना एक तो रिस्पेक्ट के साथ जोड़ दिया जाता है कि मास्टर साहब का सिर्फ इसलिए सम्मान करना है क्योंकि वो मास्टर साहब हैं। बाकी मास्टर साहब को कुछ पता है नहीं पता है। अब जैसे तुम प्रेमचंद जी के फटे जूते वाले की बात कर रहे हो, भाई जिसने नहीं पढ़ा उसको आज ही गूगल करना और उसको ज़रूर पढ़ना, और उस चीज़ को तुम फील कर पाओ ना, तो तुम समझोगे कि भाई कला होती क्या है, एक राइटर की बात होती क्या है। तुम उस चीज को अगर तुम वो चीज समझोगे ना, तो तुम्हारे अंदर खुद से एम्पैथी आएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि एज एन इंडियन हम लोगों में एम्पैथी बहुत ही ज्यादा कम होती है, और इसी चक्कर में हम हर चीज में बहुत पीछे दिखाई देते हैं, खासकर सिविक सेंस के मामले में। क्योंकि जब तक आपके अंदर एम्पैथी नहीं होगी ना, आप चीज सोच ही नहीं पाओगे दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हाँ ये सही एक बात है। बड़ा। तो हम्म। हाँ, ये जो टीचर वाली बात में बीच में ले आया कि मैं थोड़ा टॉपिक से डाइग्रेस तो हुआ, लेकिन मेरा टीचर की बात लाने का मकसद ये था सौरभ कि पेरेंट्स तो नहीं बता पा रहे हैं बच्चे को। कुछ वजह भी हो सकती है कि उनको वो सुविधाएं नहीं मिली, उनको वो नॉलेज नहीं मिली, तो शायद वो बच्चों को उतना गाइड नहीं कर सकते। लेकिन जब वो स्कूल जाते हैं, वो कॉलेज जाते हैं, तो टीचर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं अभी भी ये अभी भी मैं एकेडमी के अंदर हूँ, तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितनी इज्जत मुझे एज अ टीचर मिली है वो अनपैरेलल्ड है। एज अ सीनियर आपको लोग मतलब रिस्पेक्ट कर सकते हैं, और आपके कलीग हो सकते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छे रहे, बट द रिस्पेक्ट दैट यू गेट एज अ टीचर वो अनपैरेलल्ड है। और इसीलिए टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है यार कि बच्चों को क्रिएटिविटी के बारे में सिखाएं, बच्चों को ये सिखाएं कि कोई कितना ही प्रेशर तुम पे डाले, ये तुम्हारी जिंदगी है। तुम्हारे पेरेंट्स को तुमने कोई एप्लीकेशन लिख के नहीं दी थी कि भैया मेरे को जन्म दे दो, मेरे को इस दुनिया के अंदर आना है और मेरे को सांसें लेनी है। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम इस दुनिया में आए हो, तुम्हारा अपना वजूद है, अपनी कॉन्शियसनेस है, और अपनी लाइफ के डिसीजन लेने की क्षमता तुम्हारे पास में है। और लाइक यू फाइट फॉर इट। ये मतलब ये जिंदगी इतनी खूबसूरत है, जैसे वो डेड पोएट सोसाइटी के अंदर जो टीचर उनको बताता है ना, ऐसा कर सकते हैं टीचर। मतलब शायद मुझे लगता है कि इंडिया में वो मूवी इतनी पॉपुलर है भी इसीलिए कि वी फेल्ट समथिंग वी नेवर हैड, कि ऐसा भी होता है, टीचर ऐसे भी होते हैं, ओ कैप्टन माई कैप्टन। तो इसीलिए कि टीचर्स की अगर कोई देख भी रहे हैं ये वीडियो और अगर आप टीचर हो तो प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार बच्चे आपको बहुत रिस्पेक्ट के साथ में देखते हैं, और इतनी ही जिम्मेदारी हमारी बन जाती है कि उनको ये बताना कि किसी का अधिकार नहीं है आपकी क्रिएटिविटी पर, आपकी लाइफ के ऊपर। अपना डिसीजन खुद लो, और ये पेरेंट्स को अपने बच्चों को मतलब सिखाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल यार, मुझे ऐसा लगता है ना कि स्पेशली जब हम उस एज में होते हैं, जैसे टीनेज में वो, तो हम वैसे भी इतने इनसिक्योर होते हैं, खासकर इंडियन सोसाइटी में, क्योंकि आपके कलर पे आपको जज किया जाता है, आपकी हाइट पे, आपको आपके पहनावे पे, आपके फिजिकल अपीयरेंस पे, कि आप वैसे ही इतने इनसिक्योर होते हो। तो कोई भी टीचर आपको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस देता है ना, आपकी ज़िंदगी बदल जाती है उस चीज़ से, और आपको वो याद रह जाता है कि भाई मेरे को उस टाइम उन टीचरों ने प्रोत्साहन किया था और उसकी वजह से मैं उस चीज़ में आगे बढ़ पाया। तो इसीलिए टीचर्स लिटरली वो शेप कर सकते हैं किसी भी इतनी चिल्ड्रन की खूबसूरत बात लाइफ बोली को। है यार तूने सौरभ, बहुत खूबसूरत बात। सॉरी मैं तेरे को कट करूंगा, क्योंकि तूने इतनी खूबसूरत बात बोली ना, मुझे अचानक से दो टीचर याद आ गए। एक मैं एट्थ स्टैंडर्ड में मेरे एक मैथ के टीचर थे, हरवीर सर। उन्होंने मैथ्स के प्रति जो भी थोड़ा बहुत प्यार है वो उनकी वजह से ही आया। उन्होंने इतने बढ़िया से मैथ्स पढ़ाया था, और वो कॉन्फिडेंस देते थे। और जब मैं एक बार छुट्टी पे गया था, मुझे याद है एट्थ स्टैंडर्ड में था, मैं छुट्टी पे गया 7-8 दिन के लिए, जब मैं वापस आया तो मुझे बच्चों ने बताया हरबीर सर पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं नहीं था तो उनको मालूम चला ये चीज कि मैं क्लास में नहीं हूँ, और वो पूछ रहे थे कि, और ये चीज इतनी कॉन्फिडेंस देती है क्योंकि हम टीचर की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं ना। तो अगर वो उतने अच्छे नहीं भी होते तब भी मैं उनकी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन उन्होंने ये चीज डाली कि मैथ्स एनसीईआरटी तो ठीक है, जो एग्जाम में एनसीईआरटी से सवाल आएंगे, लेकिन आर डी शर्मा पढ़ो, आर एस अग्रवाल पढ़ो, जो मर्जी वो पढ़ो, मतलब जो आपको मन कर रहा है वो पढ़ो। अब दूसरी बुक से भी क्वेश्चन लाते थे तो वो आंसर देते थे। तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि वो इंसान जो पता नहीं शायद 20 साल पहले, 25 साल पहले जिसने मुझे पढ़ाया होगा, लेकिन आज भी ये टीचर की वैल्यू होती है। सेम एक रीना मैम थी, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तो वो इंग्लिश पढ़ाती थी। और इंग्लिश तो मतलब इतनी ही खराब थी हमारी कि मेरे को अभी भी याद है कि एक फ्रेज थी ना कि ऑल इन वेन, कि सब व्यर्थ गया। वो ऑल इन वेन मैंने उस समय सीखी थी। और मुझे जब भी कुछ मतलब कुछ भी बात होती है, और जब मैं कभी भी लेके आया ना एवरीथिंग वेंट इनटू वेन, और मैं जब वेन बोलता हूँ तो मुझे एकदम से याद आता है कि रीना मैम ने बताई थी ये चीज। तो यही टीचर की बात होती है। बहुत खूबसूरत बात बोली यार तूने यार।
बिल्कुल बिल्कुल यार, टीचर्स एकदम हमें शेप करते हैं, और इसीलिए टीचर्स को समझना चाहिए उनकी जिम्मेदारी। और और सेम चीज़ पेरेंट्स के साथ भी करेक्ट। है, क्योंकि हम हमारे बच्चे इतने इनसिक्योर हैं, तो अगर पेरेंट्स सही में थोड़ा ध्यान देंगे उन पे, थोड़ा सा प्यार करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे, तो बच्चे अपनी लाइफ एक्चुअली में बहुत अच्छी जी पाएंगे, और वो कर पाएंगे जो वो एक्चुअली में करना चाहते थे। जैसे तुमने पहले बोला था यार कि एजीआई आ रहा है और चीज़ें आ रही हैं, हम एआई को तो कॉन्शियस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम अपने बच्चों को वो नहीं दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। और अगर इंडिया में जितना हमारे पास टैलेंट है, देर इज़ अ रीज़न कि पीपल आर कॉल्ड रिसोर्सेज। मतलब पॉपुलेशन को हम लोग गाली देते हैं, लेकिन एक्चुअली में पॉपुलेशन इज़ अ बूम, और मतलब बून फॉर अ कंट्री। सबसे ज़्यादा फायदे की चीज़ होती है पॉपुलेशन, अगर उसको ढंग से यूटिलाइज किया जाए। और इसी चक्कर में जो चाइना पहले कह रहा था कि हमें एक बच्चा चाहिए, आज वो कह रहा है कि हमें 3 बच्चे चाहिए। या यूरोप हो, यूएस हो, हर कंट्री ये कह रही है कि नहीं नहीं भाई, प्लीज पॉपुलेशन पे ध्यान दो। लेकिन हम जिनके पास ऑलरेडी ये पॉपुलेशन है, जिसको बोलते हैं कि हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड मिला हुआ है, हम उसका सिर्फ इसीलिए फायदा नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि हमने अपनी एजुकेशन पे फोकस नहीं किया है। और एजुकेशन पे अगर हमने फोकस कर लिया, स्पेशली अगर हमने अपने चिल्ड्रन को कॉन्फिडेंस दे दिया, इनोवेशन का कॉन्फिडेंस दे दिया ना, तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम इतनी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। देर वॉज अ रीजन कि हम आज से 1000 साल पहले 32% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी थे, पर आज नहीं है, क्योंकि हमारी एजुकेशन बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। तो हमें अपनी एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा। एंड पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि रट्टा मारने से ज़्यादा या मैथ के फॉर्मूले से ज़्यादा, अगर तुम उनको सिर्फ कॉन्फिडेंस दे दोगे ना कि मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तू कुछ ना कुछ कर लेगा, वो भाई जिंदगी में उखाड़ लेगा कुछ ना कुछ। पर उसको बस कॉन्फिडेंस दो और थोड़ा प्यार दो। हाँ सही कह रहे हैं यार। तो ये, अगर इस वीडियो का, अगर मैं सार देखूँ ना जो हमने अब तक बातें करी, तो उसका यही है पहला, कि पेरेंट्स को इंडिया में ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपके जो बच्चे हैं ना, वो आपका एक्सटेंशन नहीं है, आपकी ईगो का एक्सटेंशन नहीं है। आपकी लाइफ अलग है, बच्चों की लाइफ अलग है। आपने अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ भी अचीव किया या जो कुछ भी अचीव नहीं कर पाए, वो उसका बही खाता आपकी लाइफ के अंदर है। आपके बच्चों की तरफ कुछ भी प्लस माइनस नहीं होता। लोग क्या कहेंगे या जो भी कहेंगे, वो आप अपनी लाइफ तक सीमित रखो। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि ये लोग क्या कहेंगे से अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करो। आप वो वॉल हो जो आपके बच्चे और सोसाइटी के बीच में खड़े हो। आप वो चादर हो, वो कवर हो, वो छत हो आप, जिससे कि आप अपने बच्चों को बचा सकते हो कि ये जो सोसाइटी वाला जो लोग क्या कहेंगे कि जो जो ताने हैं ना उनसे। तो इसीलिए पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि आप खड़े हो यार दुनिया और उनके बीच में। और एक 18-20 साल का लंबा समय है, वो बच्चे आपके साथ बिता रहे हैं, और उसके बाद उनको वो दुनिया देखनी है। तो आप कम से कम उनको वो सेफ एनवायरनमेंट फील कराओ। आप उनको कंफर्ट दो। आप उनको वो नर्म गर्म एहसास दो जो उन्हें बाहर बाद में दुनिया में नहीं मिलेगा। ये भी मुझे लगता है कि इंडियन फैमिलीज को समझना चाहिए। दूसरा, एक अनकंडीशनल लव बहुत जरूरी है। कि दरशील सफारी तारे जमीन पर, अगर वो अच्छा पेंटर नहीं भी होता, तो भी उसको आमिर खान का और अपनी माँ का प्यार, अपने पिता का प्यार मिलना चाहिए था। कोई ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिनको ना मैथ आती है, ना साइंस आती है, ना वो आर्टिस्ट है, कुछ भी नहीं है, वो डांस भी नहीं कर पाते, मान लो वो गूढ़ बुद्धि है, कुछ नहीं है उनके अंदर, फिर भी आपको उन्हें प्यार करना पड़ेगा। हमें उनको प्यार करना पड़ेगा, वो हमारे बच्चे हैं। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। और जैसे कि खलील गिबरान बहुत पहले बोल के जा चुके हैं कि दे हैव कम थ्रू यू नॉट फ्रॉम यू। आपका कोई अधिकार नहीं है उनके ऊपर, वो अपनी लाइफ है। जैसे मैं और सौरभ वीडियोस बनाते हैं, तो मैं अक्सर अपने वीडियोस के बारे में यही सोचता हूँ कि यार मेरा जैसे वीडियो मैंने डाल दिया ना, लाइक दैट वीडियो हैज क्रिएटेड अ लाइफ आउट ऑफ इट्स ओन। अब वो अपने आप जी रहा है, वो आगे चल रहा है, अब मतलब वो मेरी क्रिएशन नहीं रह गया। तो ऐसे ही कि आपके बच्चे इस दुनिया में आ गए ना, तो फिर वो अपनी अपनी जिंदगी वो खुद बना रहे हैं, अपनी जिंदगी वो खुद कर रहे हैं। और जैसे सौरभ ने बोला भी कि वो बहुत कॉन्शियस है, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि इंडियन सोसाइटी को, इंडियन फैमिलीज को खासकर समझना चाहिए। और अनड्यू जो प्रेशर बच्चों पे डाला जा रहा है, और उसके बाद वो सिस्टम के शिकार बन रहे हैं। यार शिकार तो तब बन रहे हैं जब सिस्टम में डाल रहे हो आप उनको। तो बिल्कुल सिस्टम की जो बिल्कुल यार। खामियां हैं वो हम किसी और दिन बात करेंगे। सिस्टम की खामियों को हम दरकिनार नहीं कर रहे, कि सिस्टम में तो बहुत खामियां हैं, वो अलग बातें हैं, लेकिन देर आर सम वेज कि जिनसे आप उस सिस्टम से अपने बच्चों को बचा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, लोग क्या कहेंगे का तो सवाल इतना बेकार है ना, कि हम अगर सिर्फ लोगों के लिए जीते रहे तो भाई अपने लिए कब जी पाओगे। और समाज ना आपसे ही बनता है, अगर आप बदलोगे तो क्या पता आपको देख के दूसरा भी बदलेगा, और अपने आप ही एक हेल्दी समाज बन जाएगा। तो इसीलिए आप सबसे पहले आप खुद को बदलिए,
और अगर आप अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे ना, प्रेशर नहीं देंगे, तो लॉन्ग लास्टिंग एक आपका रिलेशनशिप बनेगा। वरना बच्चे के दिमाग में आपको लगता है कि वो छोटा है, उसको याद नहीं है, उसको सब याद रहता है आपने उसको कैसे ट्रीट किया था। और जब उसको आपकी इस टाइम ज़रूरत है और इस टाइम आप कंडीशनल लव नहीं दे रहे हो, तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि बाद में जब वो अपने पैरों पे खुद खड़ा हो जाएगा, तो फिर आप उससे वो प्यार कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए जब उसको सबसे ज़्यादा जब से वो सबसे ज़्यादा वनरेबल है, उस टाइम उसको सपोर्ट करो। और इसी तरह आप एक अच्छे पेरेंट बन पाएंगे, और हम एक अच्छी पीढ़ी दे पाएंगे अपने समाज को, अपने देश को। तो इसीलिए ये इंडियन पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोचने की। और मैं सोचता हूँ कि यार ये चेंज आएगा, मेरे ख्याल से नए पेरेंट्स ये चीज़ को समझ भी रहे हैं। और दूसरी चीज़, मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो भी लोग सोच रहे हैं बच्चा पैदा करने की, या जिनके ऑलरेडी हैं छोटे बच्चे हैं, हमेशा एक चीज याद रखो कि तुम्हारा बच्चा कल को कुछ भी बने, कुछ भी, तुम्हें उसको एक्सेप्ट करना है, बिकॉज ही इज योर ओन चाइल्ड। तो तुम्हें उस पर ये प्रेशर नहीं डालना है कि भाई तुम्हें सिर्फ इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है। नहीं यार, दुनिया में अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं, उसको बनने दो यार। और कोई ऐसा भूखा नहीं मर रहा है, सब कुछ फिगर आउट कर लोगे, बस आप अच्छी अपनी तरफ से एक अच्छे मॉरल गाइडलाइंस दे दो उसको, एक अच्छा इंसान बना दो। बस आप इतना कर सकते हो कि उसको एक मॉरल गाइडलाइंस ऐसी दो कि उसके अंदर एम्पैथी हो, वो दूसरों के बारे में भी सोचे। अगर आप बस इतना कर पा रहे हो ना, यू हैव सक्सीडेड एज अ पेरेंट। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, बाकी वो सब कुछ फिगर आउट कर लेगा। सही कह रहे हैं यार सौरभ। और बहुत मजा आया ये बातचीत करने में कि किस तरह से हमारे जो बच्चे हैं इंडियन सोसाइटीज के अंदर, इंडियन फैमिलीज के अंदर कितने प्रेशर में जी रहे हैं। तो हम ऐसे ही काउंटर इंट्यूटिव थॉट्स और काउंटर काउंटर इंट्यूटिव विचारों के ऊपर बातें करते रहते हैं। तो अगर आपको ऐसे ही विचार और ऐसे ही थॉट्स पर और वीडियोस देखने हैं, तो इस मुहिम में हमारे साथ में आप जुड़ सकते हो और हमारे चैनल को फॉलो कर लेना। दो यार एक माइक। और ऐसे ही बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त और बहुत ही धुआंधार टॉपिक्स के साथ में हम आपके सामने आते रहेंगे। हाँ यार, और तुम लोगों को कैसा लगा ये एपिसोड हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और तुम लोग चाहते हो कि हम किसी टॉपिक पे बात करें, तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताना। हम उस टॉपिक पे हम उन टॉपिक्स को पिकअप करेंगे, और आगे उन पे वीडियोस भी बनाएंगे। तो यार देखते रहो और फॉलो ज़रूर कर लेना।